बोलो जय श्री महाकाल का जय। जय महाकाल, जय महाकाल। हम लोग नए साल पे कहाँ जा रहे हैं? उज्जैन महाकाल के दर्शन करने शिव भगवान। चीज क्या है कि कल मंडे भी है, शिव भगवान का दिन, और कल 1 तारीख भी है, नया साल भी शुरू है 2024, और हम लोग नए साल पे इस बार सबसे अच्छी जगह जा रहे हैं। जय जय महाकाल, जय महाकाल। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। ये हमारी पैकिंग वैकिंग हो गई है। ये देखो। बाय सिम्बा, अगले साल मिलेंगे तुमसे। बाय सिम्बा, अगले साल मिलेंगे तुमसे। तो घर से बाहर जाने से पहले हम एक बार भगवान जी के दर्शन ज़रूर करते हैं कि सबकी रक्षा करे भगवान जी। और ये देखिए, जो नवी है बहुत एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए। ये हम अपनी बाहर शॉप पर कैब का वेट कर रहे थे, जो कि नहीं आ पा रही थी ट्रैफिक की वजह से, तो हम अपनी गाड़ी से ही निकल आए कि। और यहाँ पर आपको सब हैरान परेशान से दिख रहे होंगे, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि हम टाइम से ट्रेन जो है पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली का जो ट्रैफिक है उससे सभी वाकिफ़ होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, कितना कितना गंदा और कितना ट्रैफिक लगता है। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि जब भी आप स्टेशन एयरपोर्ट वगैरह के लिए निकलें तो हमेशा 2 या 3 घंटे, मतलब 2 घंटे पहले से तो ज़रूर निकलें, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है। और ये हम फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए, हमें ट्रेन मिल गई है। बाहर बहुत भीड़ है क्योंकि अगले दिन नया साल है, तो सब इधर उधर जाने के लिए आतुर हैं। तो ये नई दिल्ली से उज्जैन के लिए फास्टेस्ट ट्रेन है, मैं आपको बता देती हूँ। 12416 NDLS INDB एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि 10 साढ़े 10 घंटे में आपको उज्जैन पहुँचा देगी। आप रात में बैठिए, सुबह उज्जैन पहुँच जाएंगे। और हम करीब रात में 9:50 पर बैठे थे और सुबह 6 या 7 बजे तक अराउंड पहुँच गए थे। पर बहुत भीड़ है। उज्जैन जाने का हमारा बहुत रैंडम प्लान बना था। ऐसा हमें लगा था शायद इतनी भीड़ है और बच्चे के साथ नए साल पे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, और शायद ही हमें हमारी जो टिकट है वो कंफर्म हो पाएगी कि नहीं। और वैसे नया साल शुरू हो गया है और हमने सबसे पहले नए साल पे पोहा चाय लिया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेश पोहा ही मिल रहा था। तो जैसे कि मैं बता रही, रैंडम प्लान था, तो हमें लगा टिकट पता नहीं कंफर्म होगी, लेकिन लकली टिकट जो है कंफर्म हो गई थी जाने की, लेकिन आने की नहीं हुई थी। लेकिन हमें लगा कि इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि नए साल पे बाबा जी के दर्शन, महाकाल के दर्शन होंगे, तो ये मौका हम नहीं छोड़ेंगे। वापस भले ही हम बस से आ जाएं। तो हमने टिकट, हम लोग आ गए थे आराम से। हमें अपनी जाते टाइम तो टिकट हमारी कंफर्म थी। यहाँ पे नवी ने अपने फ्रेंड्स भी बना लिए थे। और नए साल की जो शुरुआत है, जो सुबह की शुरुआत है, कुछ ऐसे हुई थी हमारी पोहा खाकर और बाहर का नज़ारा देखते, बाहर का नज़ारा कुछ यूँ देखते हुए, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र ही से ही हमारे नए साल की शुरुआत हुई थी। और हम उज्जैन पहुँच गए हैं और नवी ट्रेन से उतरने से पहले सबको बाय बाय कर रही है। और हम बहुत खुश हैं कि फाइनली हम पहुंच गए हैं। ट्रेन के अंदर भी बहुत भीड़ थी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप वीडियोस में देखिए कि ट्रेन के बाहर भी स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सभी नया साल था और सभी नए साल पे ज़्यादातर लोग दर्शन करने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे, महाकाल मंदिर में जाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और आखिर भीड़ हो भी ना क्यों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन महाकाल का मंदिर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उमड़ी हुई है, सभी दर्शन करने के लिए आतुर हैं, और कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। तो हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ड्राइवर स्ट्राइक है। बस, कैब, ऑटो जो ड्राइवर्स थे सब स्ट्राइक पे गए थे। हिट एंड रन के तहत जो नया लॉ, जो प्रावधान हुआ था, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ये सारे ड्राइवर्स। तो उसकी वजह से, और हमारा रैंडम प्लान था कि एक दिन हम सुबह आना था और शाम को हमें जाना था, तो हमने होटल बुक नहीं किया था। हमने सोचा था यहाँ से हम रैंडमली हम ऑटो या कैब वाले से या तुरंत बुक कर लेंगे। तो हमें और फाइनली एक ऑटो वाला मिला भैया, और पर उसने बोला कि बीच में जो हो सकता है कि बीच में जो ड्राइवर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर रोक लें। तो ऐसा ही हुआ। आप आगे देखिए कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो ड्राइवर्स थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने हमारा जो ऑटो है बीच में यहाँ पर देखिए रोक लिया और हमें उतार दिया। और बहुत ही स्ट्रेसफुल था, यहाँ पर उतार दिया। फिर हम थोड़ा पैदल आगे गए। ये देखिए, ये उतार रहे हैं कि उतरिए उतरिए, कैसे बैठा लिया इन लोगों को।
मतलब कैसे लोगों को बैठा लिया जब स्ट्राइक पे है, जब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आगे चल के हमें फिर दूसरा ऑटो मिला, बीच में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, फिर आगे चल के फिर उसने हमें 2-3 होटल दिखाए ऑटो वाले ने। फिर हमें जाके एक होटल सही लगा, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रेशन अप होना था और फिर हमें बाबा के दर्शन के लिए निकलना था। तो हम यहाँ पर जल्दी से हम नहाए धोए होटल में और हम बाबा के दर्शन के लिए निकल गए। सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर होगा, 1-2 किलोमीटर दूर। तो हम पैदल ही निकले, क्योंकि इतनी भीड़ थी और जो ड्राइवर्स थे स्ट्राइक पे थे। और तो फिर हमने सोचा हम पैदल ही निकलते हैं। तो हम पैदल बाबा के दर्शन के लिए निकले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भी है और जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हुए थे। और हाँ, जनवरी के महीने में यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। और जो दूसरे शहरों से लोग आए थे हमारी तरह, वो स्वेटर वगैरह पहन के आए थे, लेकिन सभी को स्वेटर उतारने पड़े, क्योंकि इतनी अच्छी धूप थी, अच्छी खासी गर्मी थी। हमने भी रास्ते में ही सोचा क्यों पहन कर आ गए, फिर हमने रास्ते में स्वेटर निकाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ऊपर से भीड़ इतनी होती है और अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। और उज्जैन में तो वैसे भी वहाँ का वेदर थोड़ा गर्म ही रहता है। और यहाँ पर नए साल की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम एंटर हो चुके हैं और ये जो मंदिर है, महाकाल का मंदिर, बहुत बड़ा बन चुका है अब। और यहाँ पर नए साल पर आपको यकीन नहीं होगा, सुबह से लेकर शाम तक 1 जनवरी को 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन किए थे, भगवान शिव शंकर के दर्शन किए थे यहाँ पर। और देखिए कितनी भीड़ है, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से किया गया था। यहाँ पर चीज़ें बहुत मैनेज थी, लग ही नहीं रहा था इतनी भीड़ है। हमें बिल्कुल किसी चीज़ की तकलीफ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। और ये देखिए, ये जूते चप्पल जमा करने के काउंटर्स थे, वो बहुत बड़ा था। मतलब क्राउड अच्छे से मैनेज हो गया था, इतना बड़ा मंदिर है ये। और जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे और बहुत बड़ा था। और यहाँ पे बीच बीच में रेड कार्पेट्स की तरह बिछाया गया था पूरा। और यहाँ पर सब अपना अपना जा रहे थे लाइन से। यहाँ पर मंदिर में आने के बाद एहसास ही नहीं हो रहा था कि इतनी भीड़ है, क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी। बैरिकेड्स लगाकर बहुत सारे रास्ते बना दिए गए थे, तो लोग बाबा के जयकारे लगाते हुए लाइन से आ रहे थे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से लोग आ रहे हैं, एकदम खुलकर। कुछ भीड़ की कोई ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि इतनी भीड़ है। तो बहुत बड़ा मंदिर है। और ये भव्य परिसर जो है इतना बड़ा है कि यहाँ पर पूरा घूमने में तो 6 घंटा लग जाएगा। इतना बड़ा महाकाल कॉरिडोर है। और यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना की गई है। तो जब आप भगवान महाकाल के दर्शन के लिए कॉरिडोर से आगे बढ़ेंगे तो आपकी नज़रें, देखिए हम कितने खुश हैं, तो आपकी नज़रें प्रतिमाओं पर जाकर टिक जाएंगी, जो भगवान शिव के जीवन से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बताती है। हर प्रतिमा के नीचे आप देख सकते हैं इतिहास को भी लिखा गया है। और सच में ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को उकेरा गया है। सच में बहुत बहुत बड़ा है ये कॉरिडोर, बहुत सुंदर है। कॉरिडोर में शिव कथा को दर्शाने वाले चित्रांकन किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। भव्य प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। और यहाँ अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कुछ। और यहाँ ये बहुत बड़ा है। यहाँ शिव तांडव स्तोत्र और शिव विवाह, बहुत कुछ है शिव भगवान से जुड़ी चीज़ों को लेकर। तो आप घूमते जाएंगे और आपको एक अलग तरह का अनुभव, खास अनुभव होगा यहाँ पर। और जगह जगह मूर्तियाँ, जैसे आप देख सकते हैं, शिव भगवान की कथा से रिलेटेड यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। और साथ ही शिव के गहने, डमरू, चंद्र सर्प वगैरह भी आपने देखा। और त्रिशूल जो अभी देखा था। इस पूरे महाकाल कॉरिडोर में अलग अलग 2 महाकाल वाटिकाएं भी तैयार की गई हैं। लेकिन इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसी वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाए ज़्यादा, क्योंकि लगातार बस आगे बढ़ना था, कहीं रुकना नहीं था। और शिव कथा गाथाओं को यहाँ पर, जैसे कि मैंने दिखाया, उकेरा गया था। हम बहुत खुश थे, भूखे प्यासे बस भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर एक अलग तरह का एहसास हो रहा था। तो बस हम अब मंदिर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा है, कितने सारे जगह है यहाँ पर। मंदिर के अंदर जो है आ गए हैं। यहाँ पर भी ये भी बहुत बड़ा है और इतनी भीड़ थी, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। सब अपना अपना लाइन से जा रहे थे बाबा के जयकारे लगाते हुए। और साथ ही मैं बताना भूल गई कि बाहर कॉरिडोर में 40,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों को भी लगाया गया है और अभी भी काम चल रहा है। अभी हम अंदर की बात करते हैं। देखिए जगह जगह गर्मी थी, पंखे भी चल रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बीच में ऐसे इन्होंने लाइन से बना रखा है, बैरिकेड्स या लगा रखे हैं कि बहुत अच्छे से लोग अपना अपना जगह में लाइन से जा रहे थे। तो भीड़ की बहुत अच्छे से जो क्राउड मैनेजमेंट है बहुत अच्छे से हो रहा था। देखिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं जयकारे लगाते हुए और साइड में जो मंदिर है वो दिख भी रहा था और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। तो हम
बस देखते हुए जा रहे थे। और यहाँ पर ऐसा एहसास ही नहीं होता कि सच में इतनी भीड़ हुई थी इस दिन। और अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और भी बनेगा, तो हम बस आगे बढ़ रहे थे। ये मंदिर के दर्शन हमने बाहर से किए और फिर हम अंदर आ गए। अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है, सब जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे भोलेनाथ पर जल चढ़ रहा है, सब देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको मैं दर्शन करा देती हूँ, आप भगवान के ज्योतिर्लिंग का यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं थोड़ा पीछे थी, हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब जयकारे लगा रहे थे। और यहाँ देखिए सब यहाँ पे बाबा भोलेनाथ के दर्शन ये हो रहे हैं साक्षात। हम अंदर जाना अलाउड नहीं था उस समय, और यहाँ पर अभी आरती का टाइम भी नहीं हुआ था। ये देखिए बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो गए। जय बाबा भोलेनाथ, रक्षा करे सबकी। हम बाहर आ गए हैं और बाहर से हमने अपना थोड़ा वीडियो शूट किया। इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, सबके स्वेटर निकल चुके हैं जैसे आप देख रहे हैं। और हम थोड़ा थक भी गए थे क्योंकि भूखे थे, और दोपहर में जाके हमें दर्शन हो पाए थे क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, बहुत रुकना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा था। जब हम भोलेनाथ के दर्शन करके आगे बहुत खुश थे, तब जाकर हमें लगा कि हाँ यार अब भूख लग रही है। और अपने जूते वगैरह लेके फिर हम जल्दी से रेस्टोरेंट में आए। और बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह है, तो हमें तला भुना नहीं खाना था, हमें सिंपल खाना खाना था, दाल चावल रोटी सब्जी। तो हमने वो लिया, ये दाल कड़ी रोटी, बहुत सिंपल सादा खाना था, हमने खाया। और सामने स्क्रीन पे भोलेनाथ जी ने दिख रहे थे और खाना बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद हम वापस अपने होटल में आए, थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि वापसी की जो ट्रेन की टिकट थी वो हमारी कंफर्म नहीं हुई थी। तो हमने पहले से बस अपनी बुक कर ली थी, लेकिन एन मोमेंट पे बस की टिकट भी कैंसिल कर दी गई बिकॉज 3 दिन का ड्राइवर स्ट्राइक पे थे। तो एन मोमेंट पे सब पता चला और अगले दिन से ऑफिस शुरू थे और 3 दिन तक हम उज्जैन में नहीं रुक सकते। तो हम वापसी के लिए उसी ट्रेन से आए जिसमें टिकट कंफर्म नहीं थी। लेकिन हम आके वहाँ पर काफ़ी वेट किया और बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। लोग वॉशरूम के पास तक बैठे होते, लेकिन लकीली हमें सीट मिल गई थी। और इतनी भरी हुई थी, एसी की जगह भी बहुत, ट्रेन जो थी फुल भरी हुई थी खचाखच, क्योंकि सभी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, बस सब बंद हो गया था। और उसके बाद ये देखिए हम वापसी आए और यहाँ पर दिल्ली में जैसे ठंड है बहुत भीड़ भी थी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।